तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आज परम पूज्य गुरुदेव का महाराष्ट्र की धरती पर प्रवेश हुआ है। महाराष्ट्र में महावीर सह महाश्रमण का महाप्रवेश, सागर तट पर सागर वर गंभीर पधारे ये करुणेश। लगभग 13 मास यहां पर देंगे सुगुरु शांति संदेश। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मिट जाए सारे संक्लेश, मिट जाए सारे संक्लेश। महामहिम के दर्शन करने, महामहिम के दर्शन करने माया नगरी आई है। महामहिम के दर्शन करने मुंबई नगरी आई है। भक्तों के भगवान पधारे, घर घर खुशियां छाई है। चौमासा से मोक्षब मेला तुलसी बन दिखलाएंगे। श्री गणेश सीटी में तेरा पथ गणेश अब छाएंगे। पश्चिम मराठवाड़ा कोंकण विदर्भ खानदेश जाएंगे। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो महाराष्ट्र की यात्रा करने के लिए, और यहाँ एक विशेष बात होने जा रही है, जो गुरुदेव तुलसी ने की थी। चतुर्मास भी मुंबई में और मर्यादा महोत्सव भी मुंबई में। मानो वही इतिहास तुलसी बनकर के आचार्य श्री महाश्रमण जी दिखाने के लिए आए हैं। तो यह परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर पादार्पण, और ये धरती भारत राष्ट्र का ये प्रांत महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी की धरती है, बाला साहिब ठाकरे की धरती है, संत तुकाराम, हेडवोगर, गुरु गोलवलकर, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, गंगाधर तिलक, साहू फूले अंबेडकर की धरती है। और आज यह धरती हम इस रूप में कह सकते हैं महाश्रमण की धर्म धरती बनने के लिए जा रही है, क्योंकि आज पूज्य प्रवर का महाराष्ट्र की धरती पर इस बार 2023 के इस मुंबई चतुर्मास से पहले घोलवड़ में यह पूज्य प्रवर का पादार्पण हुआ है। जन सैलाब भी अपने ढंग से यहाँ पर उपस्थित हुआ है। एक तरफ यह पानी का सागर दिखाई दे रहा है और हम सभी को यह करुणा का सागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो करुणा बांटने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। हम जुड़े उस करुणा सागर से। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव अमृत देशना। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। हमारी दुनिया में कर्म चलता है, आदमी विभिन्न प्रवृत्तियां करता है, मन से सोचता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है, वाणी से भाषण करता है, बातचीत करता है, बोलता है, शरीर से भी हलन चलन, खाना पीना, नहाना आदि आदि प्रवृत्तियां करता है। यह आचरण है, प्रवृत्ति है, यो कर्म है।
क्योंकि यह शरीर, वाणी और मन का कर्म प्रवृत्ति होती है। अब चिंतन का विषय है, इस कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है या नहीं। कर्म धर्म विहीन है या धर्म से संयुक्त है। शास्त्र में कहा गया कि धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। मंगल की कामना आदमी के मन में होती है। बड़े बुजुर्ग और भी लोग दूसरों को मंगल कामना देते हैं, जन भाषा में आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े आशीर्वाद आशीष देते हैं। मंगल के लिए आशीर्वचन करते हैं और आदमी स्वयं के लिए भी मंगल कामना करता है। छोटे भी बड़ों को शुभ कामना देते हैं। तो मंगल आदमी को प्रिय है, अभिष्ट है कि मंगल हो, यात्रा भी मंगल हो, कार्य भी मेरा मंगल हो, धंधा शुरू करूं वो भी निर्विघ्न हो, अच्छा चले। हमारे संत लोग आवाज किया करते हैं, यात्रा मंगलमय हो। तो मंगल की कामना की जाती है। शास्त्रकार ने जो बताया कि सबसे बड़ा मंगल क्या है, वह धर्म है। अब धर्म क्या है? आगम में श्लोक के 1/4 भाग में एक चरण में धर्म क्या है वह बता दिया गया। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। मैं सोचता हूं अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और फिर धर्म कोई बचता ही नहीं होगा। जो कुछ धर्म है आत्मशुद्धि के संदर्भ में, वह इन 3 शब्दों में समाविष्ट हो गया है। या तो वह अहिंसा है, या संयम है, और या तप है। भगवान महावीर जैसे परम पुरुषों ने कितनी धर्म की साधना की थी। लगभग 12.5 वर्षों तक तो मुनि जीवन में वे मानो साधना के लिए प्रणत समर्पित होकर के रहे। आगम का सूक्त है, पणया वीरा महावीहि। जो वीर पुरुष होते हैं वे महान पथ के प्रति प्रणत समर्पित हो जाते हैं। भगवान महावीर की धर्म की साधना एक मानो अति विशिष्ट साधना थी। लगभग 12.5 वर्षों के साधना काल में जो भी उपसर्ग आए, परिस्थितियां आईं, किस प्रकार उन्होंने उनको सहन किया होगा। देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत कठिनाइयाँ और तिर्यंचकृत कठिनाइयाँ जो भी हुई, किस प्रकार उन्होंने सहन किया होगा। मानो तपस्या की, आहार भी कितना कम लिया, कितना समय उनका अनाहार में व्यतीत हुआ था। और अहिंसा की उनकी साधना, संयम की उनकी साधना, तो भगवान महावीर जैसे परम पुरुषों ने कितनी धर्म की आराधना की। हम आचार्य भिक्षु को देखें, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य अनुशास्ता, उनका जीवन भगवान महावीर से कई बातों में मिलता जुलता जीवन है। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन में अनेक चीजों की समानता प्राप्त होती है।
ऐसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व आचार्य भिक्षु जो भगवान महावीर के मानो भक्त थे, भगवान महावीर की वाणी के प्रति इतने वो मानो समर्पित थे, और उनका स्वयं का जीवन भी देखें, कितना उन्होंने अपने जीवन में सहा होगा, कितना वाणी से कहा होगा, और कितना समभाव जो भी सम उनमें रहा होगा। आचार्य भिक्षु चले और फिर एक पंथ बन गया, कितने उनके अनुयायी हो गई, कितने उनके मानव साथी हो गए। एक क्रांति की थी, पता नहीं शुरू में उनको आशा थी या नहीं कोई संप्रदाय यूं चलेगा। वे तो मानो अपने आत्म साधना तपस्या में लग गए थे, परंतु कोई योग था नियति का, एक संप्रदाय बन गया, एक पंथ बन गया। और आज हम जैन शासन के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य भिक्षु से संबद्ध श्वेतांबर तेरा पंथ शासन में साधना कर रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु ने भी कितनी धर्म की साधना की, अहिंसा के बारे में उन्होंने चिंतन दिया, अनुकंपा के बारे में चिंतन भी दिया, और कितना उनका संयम और कितना उनका तप। तो आचार्य भिक्षु भी एक धर्म की मानो आराधना करने वाले, और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, उनके उत्तराधिकारियों की परंपरा, और उस परंपरा में कालूगणी 8वें आचार्य हुए, और कालूगणी के उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए। हम उनके जीवन को भी देखें। हमारे सभी आचार्यों ने अपने ढंग से साधना कार्य जो भी किया, गुरुदेव तुलसी को तो हमने कुछ आंखों से देखा था, और उन्होंने किस प्रकार अपनी अहिंसा की साधना, इधर संयम की आराधना और तप का आसेवन किया। और उनके जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई होंगी, और कुछ तो हमने मानो देखी है, कुछ पढ़ी मान लो, सुनी मान लो परिस्थितियां, कैसे उन्होंने मानसिक संतुलन किस प्रकार कैसा रखा होगा। और आचार्य तुलसी ऐसे आचार्य थे हमारे धर्म संघ में जो महाराष्ट्र में पधारे थे। उन्होंने महाराष्ट्र में चतुर्मास भी किया, महाराष्ट्र में मर्यादा महोत्सव भी किया, महाराष्ट्र का स्पर्श भी किया, पधारे। और महाराष्ट्र क्या कितने कितने प्रांतों में, भारत के कितने कितने प्रांतों में वे पधारे थे और धर्म का मानो प्रचार प्रसार किया था। परम पूज्य आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन्होंने भी कितनी साधना की। बालावस्था में जीवन के 11वें वर्ष में संत बन गए थे, और उन्होंने भी अपने ढंग से जो धर्म की आराधना, अहिंसा, संयम, तप, कितना उन्होंने आगम शास्त्रों का मानो मंथन कह दें, संपादन, अनुवादन जैसा वो जो भी कार्य किया, अपने आप में बड़ा कार्य उन्होंने किया था, जो कार्य आज भी मानो वर्तमान में भी चल रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी महाराष्ट्र में पधारे थे, और सन 2002 का अहमदाबाद में चतुर्मास संपन्न करने के बाद वे आगे बढ़े, और उन्होंने अपना मर्यादा महोत्सव मुंबई में किया था। वो कांदिवली की एरिया जहाँ उन्होंने मर्यादा महोत्सव किया था, और गुरुदेव ने सिद्ध मर्यादा महोत्सव के रूप में उसको एक घोषित किया था। तो गुरुदेव तुलसी महाराष्ट्र पधारे थे, उसका तो मैं साक्षी नहीं हूँ, श्रोता ज्ञाता हो सकता हूँ, साक्षी दृष्टा नहीं हूँ,
पर आचार्य महाप्रज्ञ जी की यात्रा का तो मैं दृष्टा भी हूँ, श्रोता क्या मैं दृष्टा हूँ। गुरुदेव की सेवा में साथ में था। जब महाराष्ट्र पधारे थे तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने महाराष्ट्र की यात्रा की थी। एक उन्होंने यानी 2 मर्यादा महोत्सव महाराष्ट्र में 2 मर्यादा महोत्सव किए थे। मुंबई में भी किया, बाद में जलगांव में भी किया। तो जहां आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराष्ट्र में पधारे थे और मुंबई पधारे थे, उसी दिशा में यानी महाराष्ट्र हमारा आज आना हुआ है। और जहां आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव जिस मुंबई में किया था, हमने वहां चतुर्मास करने का भी निर्णय किया है। और उस मुंबई चतुर्मास के लिए हम गतिमान हैं। और आज उस प्रांत महाराष्ट्र प्रांत में हमारा आना हो गया है। तो हमारे साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएँ जो मानो धर्म की साधना करने वाले, अहिंसा संयम और तप की आराधना करने वाले, वैसे श्रावक श्राविकाएँ भी धर्म की आराधना करने वाले होते हैं। और धर्म ऐसा तत्व भी है, कोई जैन नहीं है, अजैन है, नॉन जैन है, वो भी किसी अंश में तप के रूप में यानी जो भी मान्य है वो तप के रूप में, निर्जरा के रूप में धर्म की आराधना कर सकता है, अहिंसा का आराधन कर सकता है, तो अपने ढंग से संयम की साधना भी कर सकता है। अनुव्रत आंदोलन जिसकी आत्मा मानो संयम है। और वर्तमान में अनुव्रत आंदोलन का यूँ 75वां वर्ष भी चल रहा है। अनुव्रत यात्रा भी हमारी यात्रा का, इस 1 वर्ष की यात्रा का नाम अनुव्रत यात्रा भी है। और इधर संयम पर्याय के 50वें वर्ष का भी प्रसंग है। तो संयम जो धर्म का एक तत्व है, हम संयम की आराधना साधना करने का प्रयास करते रहें। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी और अहिंसा यात्रा के रूप में महाराष्ट्र में पधारे थे, महाराष्ट्र में विचरण किया था। उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज हमारा आना हुआ है, जहां हमारे 2 परम पूजनीय आचार्यों ने विहरण किया था, प्रवास किया था। उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज हमारा आना हुआ है। मुख्य मुनि महावीर आदि संत हमारे साथ हैं। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी साध्वी वरिया संबुद्ध यशा आदि आदि साध्वियाँ हमारे साथ हैं। साध्वी प्रमुखा जी भी पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ यूँ महाराष्ट्र पधारे थे और अब पुनः महाराष्ट्र की यात्रा हो रही है, हमारे साथ हैं। तो हमारे इतने साध्वियाँ भी हैं जो मुंबई की तरफ मानो अब अग्रसर हैं, महाराष्ट्र में आए हैं। तो हम सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं। तो महाराष्ट्र में भी वह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की आम जनता में, खास आम जो भी सभी में वो भी रहे। और जो हमारे श्रावक श्राविकाएँ हैं महाराष्ट्र में, विशेषतया चतुर्मास और लंबा प्रवास मुंबई में निर्धारित है। तो मुंबई अभी मुख्य एक हमारा लक्ष्य है पहुंचने का। तो मुंबई के हमारे श्रावक श्राविका समाज में भी खूब अच्छी धर्म की आराधना हो। और करीब 2 दशकों के बाद मुंबई में आना हो रहा है या हम जा रहे हैं। तो एक बड़ा शहर, बड़ा समाज, तेरापंथ समाज जहाँ रहता है और हमारे समाज में भी धार्मिक उन्नति होती रहे और बच्चों में भी अच्छे संस्कार, ज्ञानशाला जो जगह जगह ज्ञानशाला चलती है, तो छोटे बच्चों में धर्म के संस्कार आएँ। और अनेक अनेक धर्म संघ से जुड़ी हुई स्थानीय संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं भी, संगठन मूलक संस्थाएं और भी जो भी संस्था, उन सब में भी अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक
गतिविधियां चलती रहे। गुरुकुलवास का प्रवास है तो आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों को और ज़्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का, और ज़्यादा अच्छे उत्साह के साथ संचालित होने का भी अवसर प्राप्त हो। और मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारे कितने चारित्रात्माएं पहले से प्रवासित हैं। मुंबई बृहत्तर मुंबई में कितने हमारे चारित्रात्माएं साधु साध्वियाँ प्रवासित हैं, और भी महाराष्ट्र के एरिया में साधु साध्वियाँ प्रवास कर रहे हैं। तो जहाँ इतने चारित्रात्माएं पहले से हैं, वहाँ हम उस महाराष्ट्र में आज प्रविष्ट हुए हैं। अनेक गुरुकुलवास में रहने वाली चारित्रात्माएं छापर के बाद सीधी यानी द्रुत गति से, द्रुत गति वाला ग्रुप ऑफ नन्स जो था वो पहले ही उधर पहुंच गया। बहुत तीव्र गति से मानो जल्दी आगे बढ़ा और पहुंच गया। और हम लोग उस माने में थोड़ी मंद मतलब चक्कर लेकर के इधर उधर होते हुए, थोड़ी गति भी उनकी अपेक्षा मंद हो सकती है, उस हिसाब से चलते चलते आए हैं। पर गति है, सही दिशा में गति है तो आदमी कहीं पहुंच सकता है। गति मंद भले हो पर गति सही दिशा में होनी चाहिए। मंद तो भले हो, मंद हो पर वो बंद न हो, बंद न हो। मंद कभी भले हो जाए, बंद न हो, गति होती रहे। गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम सतान्य की अगच्छन वैनते योपी पादमेकम न गच्छति पदमेकम न गच्छति। चलती हुई चिंटी भी सैकड़ों योजन जा सकती है, न चले तो गरुड़ भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो गतिमत्ता बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई भी अनेक चारित्रात्माएं हैं, तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में जन्मे हुए, वहाँ रहे हुए ऐसे अनेक चारित्रात्माएं हमारे साथ हैं। उनको भी हमारे साथ अपने उस स्थान में प्रविष्ट होने का, आने का मौका मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी हमारे धर्म संघ को चारित्रात्माएं मिली हैं। भले उनका मूल पैतृक स्थान मेवाड़ हो और कुछ हो, पर बाद में वे मुंबई महाराष्ट्र में जो रहने लग गया, उनका परिवार रहने लग गया। तो महाराष्ट्र से हमें अनेक चारित्रात्माएं भी प्राप्त हुई हैं। तो अनेक चारित्रात्माओं को हमारे साथ महाराष्ट्र में प्रविष्ट होने का, आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह महाराष्ट्र नाम है। नाम अपने आप में थोड़ा आश्चर्यकारी है कि भारत एक राष्ट्र है और यह एक महाराष्ट्र है। यह कैसा नाम गजब का सा है कि पूरे भारत को तो राष्ट्र बोलते हैं, एक प्रांत को महाराष्ट्र बोलते हैं। अपने आप में विशेष बात है कि देश तो राष्ट्र है, एक उसका हिस्सा, एक प्रांत है, वो महाराष्ट्र है। तो ऐसे हैं, जो भी नाम जैसा भी है, नाम है अपने आप में आश्चर्यकारी सा है। एक प्रांत को महाराष्ट्र कहा गया है। तो जहाँ महाराष्ट्र नाम है उसकी महत्ता भी बढ़ती रहे, महिमा बढ़ती रहे, क्योंकि महिमा होने से आदमी महा हो सकता है। तो महाराष्ट्र प्रांत में आना हुआ है और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ आए थे। वो बात कि यहाँ गुरुदेव महाराष्ट्र में पधारे थे, अब गुरुदेव नहीं रहे। गुरुदेव का जो भी दुनिया का नियम है, गुरुदेव के साथ आए थे, अब गुरुदेव के बिना स्वतंत्र रूपेण आए हैं और महाराष्ट्र में आए हैं। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी की स्मृति हो रही है कि वे महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, और हम तो महाराष्ट्र में आए, पर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी विराजमान नहीं रहे। वो हमारे विशिष्ट एक संत थे, बहुश्रुत परिषद के एक संयोजक मुनिप्रवर थे, आगम मनीषी थे, आगम के कार्यकर्ता थे। वे मुनिश्री उपलब्ध नहीं हैं महाराष्ट्र में, उनके सहवर्ती संत हैं। तो खैर अब वो हाथ की बात नहीं, जैसा सृष्टि का क्रम है, क्रम का योग है। तो मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी वर्षों तक
मुंबई में विराजमान थे, महाराष्ट्र में विराजमान रहे थे, तो इतने वर्षों तक रहे, इस वर्ष अब वे नहीं रहे हैं, तो उस महाराष्ट्र में आए हैं जहां हमने कितने वर्षों पहले ही मुंबई चतुर्मास के लिए कहा था। उस महाराष्ट्र में आज हमारा आना हुआ है। तो हमारे सभी साधु साध्वियाँ हैं, खूब अच्छा जितना संभव हो सके अच्छा काम करें, अपने ढंग से विकास भी करें। और हमारे श्रावक श्राविकाएँ जो महाराष्ट्र के हैं, भले किसी भी जिले के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, विशेषतया मुंबई की बात है तो मुंबई के भी श्रावक श्राविकाएँ खूब आध्यात्मिक उत्साह के साथ अच्छा काम करते रहें। और मुंबई की व्यवस्था समिति है, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष आदि और उनके सब सहयोगी टीम के लोग हैं, सब में खूब आध्यात्मिक उत्साह भी रहे, परस्पर भी मैत्री भाव पुष्ट रहे और आगंतुकों के साथ भी मैत्री भाव रहे, सब अच्छे ढंग से कार्य चले। क्योंकि आदमी को मौके पर संयम भी रखना होता है, मौके पर वाणी पर कंट्रोल रखना होता है, और कभी कभी आदमी को झुकना भी हो सकता है। जो भी तरीका समुचित हो कि अच्छा क्रम रहे। तो व्यवस्था समिति मुंबई की है, जिसके सामने लंबा एक प्रवास का अवसर है और मर्यादा महोत्सव भी घोषित है और चतुर्मास भी बीच का काल भी और शेष काल भी जितना है, तो पूरे काल का अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में अच्छा उपयोग हो। अनुव्रत आदि का भी जितना प्रसार मुंबई में हो सके, जितना उचित रूप में कार्य हो सके, वह भी अच्छे ढंग से कार्य हो। और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारा जाना संभावित है, निर्धारित है या हो सकेगा, सर्वत्र वहाँ पूरे महाराष्ट्र में एक धर्म की अच्छी प्रभावना हो, धर्म का अच्छा प्रसार हो और जनता को चित्त समाधि प्राप्त हो, आत्म विशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो पहले साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, अब वे भी नहीं रही, न गुरुदेव महाप्रज्ञ जी रहे। इन 20 वर्षों में हमारे कितने परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी नहीं रहे, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी नहीं रही, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो भी नहीं रहे, और ये मुनिश्री महेंद्र कुमार जी से और भी हमारे अनेक अनेक चारित्रात्माएं अच्छे अच्छे हमारे बड़े संत, कई साध्वियाँ ये कई चले गए हैं। यानी 20 वर्षों में कितना हमारा रूपांतरण सा हो गया है। तो यह क्रम परिवर्तन का चलता है, तो महाराष्ट्र में अच्छे रूप में परिवर्तन होता रहे, खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। तो शास्त्र की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तंग नमं संति दस्य धम्मे सयामनो दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्रेणाय। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी प्रमुखा सी जी से मंगल उद्बोधन के लिए। उसके बाद में हम हाजी अराफत शेख को भी सुन सकेंगे। पहले निवेदन साध्वी प्रमुखा से। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित विशाल जन मेदिनी। जैन आगमों में एक आगम है ठाणम, उसमें बताया जाता है कि वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं। कुछ वृक्ष वे होते हैं जिनमें केवल पत्ते होते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें केवल फूल दिखाई देते हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो
फलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। स्थानांग वृत्तिकार ने इन वृक्षों के बारे में लिखा है कि जो पत्रों के समान वृक्ष होते हैं वे अल्प उपकारी होते हैं, जो फूलों के समान वृक्ष होते हैं वे अधिक उपकारी होते हैं, और जो पुष्प के समान वृक्ष होते हैं वो विशिष्ट उपकारी होते हैं। पत्रों वाला वृक्ष हम देखते हैं उसमें बहुत अधिक सौंदर्य दिखाई नहीं देता। फूलों वाले वृक्ष में अधिक सौंदर्य दिखाई देता है और उससे अधिक सौंदर्य हमें फलों वाले वृक्ष में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जो पत्र के समान वृक्ष वाले पुरुष हैं उनका अपना सौंदर्य होता है, उनकी अपनी छाया होती है और उनके पत्तों की चमक भी होती है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो फूलों वाले वृक्ष के जैसे होते हैं, जैसे फूलों में से गंध आती रहती है वैसे ही वे व्यक्ति सुगंध को चारों ओर फैलाने का प्रयत्न करते हैं। और तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं जो फलों के वृक्ष के सदृश होते हैं, उनका जीवन सरस होता है। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो पत्तों से युक्त होते हैं, उसी वृक्ष में फूल भी होते हैं और उसी वृक्ष में फल भी होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अपने जीवन में चमक होती है, जिनके अपने जीवन में सुगंध होती है और जिनका अपना जीवन सरस भी होता है। जब मैं परम पूज्य आचार्य वर्ग के जीवन को देखती हूँ तो मुझे आप श्री के जीवन में एक चमक दिखाई दे रही है, एक सुगंध दिखाई दे रही है और एक सरसता सी मुझे प्रतीत हो रही है। आचार्य वर्ग का व्यक्तित्व इन सब विशेषताओं का समवाय है। परम पूज्य आचार्य वर्ग महाराष्ट्र की धरती पर पधारे हैं। जैसा कि बताया गया कि इस धरती का संबंध संतों के साथ में रहा है, इस धरती का संबंध शिक्षाविदों के साथ में रहा है, इस धरती का संबंध क्रांतिकारियों के साथ में रहा है और इस धरती पर परम पूज्य आचार्य वर्ग का आगमन सचमुच में धर्म की चमक को दमकाने वाला होगा। आचार्य वर्ग लोगों में धर्म की सुवास को फैलाएंगे। आचार्य वर्ग लोगों में धर्म की सरसता का एक वातावरण का निर्माण करेंगे। प्रश्न है कि धर्म क्या है? जब मैं प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ा तो उसमें बताया गया कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को वहाँ पर धर्म कहा गया है और परम पूज्य आचार्य वर्ग उस चारित्र की महक को ही दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं। उस चारित्र की चमक से लोगों के जीवन को चमकाने के लिए आए हैं। आचार्य वर्ग अणुव्रत यात्रा कर रहे हैं और अणुव्रत यात्रा के माध्यम से आचार्य वर्ग चाहते हैं कि देश में चरित्र संपन्न लोगों की एक कतार तैयार हो। चरित्र का संबंध किसी भी देश के भौतिक विकास के साथ में नहीं होता है। यदि कहीं पर औद्योगिक विकास हो रहा है या कहीं लंबी चौड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है या कहीं पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण हो रहा है, इनका संबंध भौतिक विकास के साथ हो सकता है किंतु अध्यात्म के विकास के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। जहाँ चरित्र का विकास होता है वहाँ धर्म का विकास होता है और वहाँ अध्यात्म के विकास होता है। परम पूज्य आचार्य वर्ग
चारित्र की सुवास को सर्वत्र फैलाने के लिए ही महाराष्ट्र की धरती पर आए हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार कहते हैं कि हॉलैंड में और जर्मनी में लड़ाई हो रही थी। जर्मनी चूंकि बड़ा देश था, स्ट्रॉन्ग था, और हॉलैंड था वह थोड़ा दुर्बल था, लेकिन हॉलैंड वासियों का मनोबल बड़ा मजबूत था। उन्होंने खूब श्रम किया और अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए वे तैयार हो रहे थे। और इधर कुछ ही समय में देखा एक विपत्ति उनके सामने आ गई, और विपत्ति में उन्होंने अनुभव किया कि समूचे देश में अंधेरा हो गया, और उस अंधेरे के कारण रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सारे कल कारखाने बंद हो गए। लोग चिंतित हो गए, कारण की खोज की। क्या कारण है कि यह अंधेरा कैसे हुआ? अनेक लोग इसके इन्वेस्टिगेशन में लगे, और जब कारण सामने आया तो पता चला कि एक मशीन का छोटा सा स्क्रू था, वह ढीला हो गया, और उस स्क्रू के ढीले होने के कारण मशीन काम नहीं कर रही है, और इसके कारण न रोशनी लोगों को प्राप्त हो रही है और न ही लोग कल कारखाने चला पा रहे हैं, कोई भी कार्य कर नहीं पा रहे हैं। चारों ओर एक तरह सा कार्य ठप्प सा हो गया। यह संसार भी एक तरह से पावर हाउस है, और उसमें एक मशीन है मनुष्य, और मनुष्य के मस्तिष्क में एक स्क्रू लगा हुआ है, और वह स्क्रू है चरित्र का। वह चरित्र का स्क्रू जब तक ठीक रहता है तब तक तो मनुष्य की गाड़ी सही चलती रहती है, और जिस दिन इस चरित्र का स्क्रू ढीला हो जाता है तो सारी स्थितियां गड़बड़ा जाती है। अपेक्षा इस बात की है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो ये चरित्र का स्क्रू है वह कभी भी ढीला न हो, और जिससे कभी हमें अंधेरे का मुकाबला नहीं करना पड़े। हमारा जीवन हमेशा के लिए आलोकित रहे, हमारा जीवन हमेशा के लिए सुगंधिमय बना हुआ रहे, हमारा जीवन हमेशा सरस बना रहे। और यह तब ही संभव हो सकता है जब हम अध्यात्म के शिखर पुरुष की वाणी की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनके अमृत देशना का श्रवण करके अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करेंगे, जीवन को एक नई डायरेक्शन देने का अभ्यास करेंगे। और अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ ही अपनी बात को संपन्न करना चाहूँगी। Try not to become a man of success. Try not to become a man of success. Try to become a man of values. ओम अर्हं। घोलवड़ तेरापन महिला मंडल यहाँ अपनी तैयारी कर ले गीत की। आज महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन हाजी अराफत शेख वे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं हाजी अराफत शेख। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। दिल में अल्लाह का नाम, जुबा पे आचार्य जी का खास तौर पर नीचे नहीं होगा नाम लेता हूं। स्वामी जी, मैं तो उस काबिल नहीं हूं जो आपके सामने बोलूं, लेकिन आपके समाज से कई साल से जुड़ा रहा, आपको बताते हुए मैं खुशी महसूस करता हूं कि मैं भारतीय विद्यार्थी सेना में स्टूडेंट विंग में जब काम कर रहा था, मेरा पहला आंदोलन था गौ हत्या का। उस आंदोलन में मुझे जेल भी हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन मोहम्मद पैगंबर की जो सीख है
जिस तरीके से उन्होंने अपना सादी जिंदगी गुजारी, उस जिंदगी को अगर हम देखें और चले, आज मैंने आपको एक कुरान शरीफ आपको गिफ्ट किया। एहराम जो आपने लिबास पहना है, जब आप अल्लाह के घर जब जाते हज को तो ये लिबास पहन के जाते हैं। जब जब मैं आपको देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और उसी दुआओं के कारण मुझे देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री बनाया। जब मंत्री बना तो हमारे पास मेरे दोस्त दीपक जैन, देवेंद्र जी, ये सारे लोग आए। मैंने उनसे पूछा कि अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज है, तो आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर करके देना है तो सिर्फ इतना कीजिए, हमारे जैन साधु मुनि को सुरक्षा दीजिए। और ये मुसलमान व्यक्ति ने, इसके हाजी अराफात शेख ने महाराष्ट्र के अंदर पहला जीआर पास किया जो जैन साधु मुनि को सुरक्षा देने का। वो पहला अगर ऑर्डर मेरे जीवन का था तो जैन साधु मुनि को सुरक्षा देने का था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपके चरित्र पे इतना ही कहूंगा, कहां है कौन है क्या है, कहां है कौन है क्या है, ये मैं जानूं या वो जाने। कहां है कौन है क्या है, ये मैं जानूं या वो जाने। समंदर कितना गहरा है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं उनसे प्यार करता हूं, वो मुझसे इश्क करता है। मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे इश्क करता है। शिकायत आपको क्या है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये इल्म बेखुदी के रास्ते सबको नहीं मिलते। ये इल्म बेखुदी के रास्ते सबको नहीं मिलते। ये मुझे किसने बख्शा है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं आपके समक्ष इतना कहूंगा, इस महाराष्ट्र की धरती पर, ये संत तुकाराम महाराज की धरती पर, ये बाबा मुखदूम की धरती पर आपसे इतना ही वादा करता हूं, आप 8 महीना महाराष्ट्र के अंदर है। मुझे पता चला ये पूरा सूफी समाज, मुस्लिम समाज, हम लोग आपके महाराष्ट्र के अंदर आगमन की वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज एक ऐसे व्यक्ति की स्वागत में हमें अभिमान होगा। हमें अभिमान है कि इनकी स्वागत में इनका चेहरा देखने के लिए लोग तरसते हैं। आज इनके दर्शन लेने को हमको समक्ष मिला, इससे बड़ी अभिमान की कुछ बात हो नहीं सकती। आपकी दुआ चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कई जैन समाज के कई मित्र मेरे यहां पे बैठे हुए, जिनके साथ कई सालों से संबंध रहे, कई सालों से संबंध है, उन सब से कहूंगा कि हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र के अंदर जब कभी भी जरूरत होगी, ये आपका एक भाई बनकर, आपका खानदान का व्यक्ति बनकर, इनका शिष्य बनकर आपके सेवा में जरूर खड़ा रहेगा। यही वादा करता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपके सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आज दुबई की यात्रा पे जाना है। लेकिन आपका दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। कल आईफा अवार्ड था, लोगों ने कहा कि आप उस अवार्ड में आइए, लेकिन मैंने कहा कि मैं गुरुजी के दर्शन लूंगा, जो ऐसे गुरुजी है जिन्होंने व्यसन मुक्ति के ऊपर एक संदेश दिया। हमारा मुस्लिम समाज ड्रग्स के अंदर, गलत के अंदर, चर्च के अंदर ऐसा मुब्तला होते जा रहा था, लेकिन आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से हमारे लाखों तरुणों को, हमारे लाखों युवाओं को प्रेरणा मिली और उनके घर बचे। हर माँ अपने घर से आपको दुआ देती है, आप जियो हजारों साल। हर पिता कहता है कि आप जियो हजारों साल। आपका साया हम सब पे हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना करते तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अल्लाह आपको खूब खूब नवाजे, अल्लाह आपको खूब आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। अल्लाह हम सब के सर पे हमेशा आपका साया बना रहे, यही मैं दुआ करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। अराफत जी ने बात कही, स्वागत किया। हम तो यही मानते हैं
सदाकत मोहब्बत रहमत के बादल छाए हैं, सदाकत मोहब्बत रहमत के बादल छाए हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाने महाश्रमण जी आए हैं। तो आचार्य प्रवर का पधारना एक इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए पधारना हुआ रहे। हम अब जुड़ते हैं घोलवड़ महिला मंडल अपने स्वागत गीत की प्रस्तुति की। हितेश हिरन। बनते इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, महाराष्ट्र प्रवेश पर हम नव भाव सजाए हैं। इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, फल गए आज भगवन अरमान हमारे हैं। स्वागत का थाल सजा दर पे हम आए, यह भक्ति सुमनों की लो माला हम लाए। इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, सम्यक श्रद्धा है मन में, हाँ मन में दृढ़ आस्था है देव गुरु धर्म में। अरहंत देव उपकारी, हाँ उपकारी, गुरु महाश्रमण की पाए हम रिजवारी। गुरु दृष्टि सुख सृष्टि याद रखे हरदम, वैष्णव शासन पाया सौभाग्य सराए हम। इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, सचमुच हम है सौभागी, हाँ सौभागी। पा कृपा आपकी सोई किस्मत जागी, घर आंगन देव पधारे, हाँ पधारे। हम पलक बिछाए प्रभु की राह निहारे, मंगलमय भावों से करते वरदापन। मधुर तू मानो आई छाई अनहद फुलकन। इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, अब मंत्र पढ़ो प्रभु ऐसा, हाँ ऐसा, बनकर वैरागी अम्बी ले दीक्षा। निज जीवन धन्य बनाए, हाँ बनाए, हम महाश्रमण के सच्चे शीश कहाए। आगे बढ़े बढ़ते रहे योग क्षेम करे, कर शासन की सेवा हम ऊंचा लक्ष्य वरे। इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, महाराष्ट्र प्रवेश पर हम नव भाव सजाए हैं। इस गोलवड़ नगरी में भगवान पधारे हैं, फल गए आज भगवन अरमान हमारे हैं, अरमान हमारे हैं। ओम अरहम। हितेश हिरन। हाँ, हितेश हिरन अपनी बात को प्रस्तुति दें, उसके बाद में ज्ञानशाला मुंबई अपनी तैयारी कर लें। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे सतीवरम। चीकू के लिए प्रसिद्ध, विद्या के लिए प्रसिद्ध इस गोलवड़ नगर में महाराष्ट्र का जो प्रवेश द्वार है, गोलवड़ सकन जैन संघ की ओर से आचार्य श्री और उनकी धवल सेना का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी जन्मभूमि एवं ज्ञान भूमि इस गोलवड़ नगरी में आप श्री का 2003 के बाद में आज पुनः आगमन हुआ है। आचार्य श्री के तौर में हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागतोत्सुक सकल गोलवड़ जैन संघ एवं हिरन परिवार।
ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर रही है। आज पूज्य प्रवर का घोलवड़ के इस विद्यालय में प्रवास हो रहा है। वहाँ से विनीता ब्रजेश शाह वे अपनी प्रस्तुति यहाँ पर कर सकेंगे। विनीता प्रिंसिपल, यहाँ की प्रिंसिपल विनीता जी वे आगे कर रहे हैं। मदन लाल जी तातेर आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति मुंबई के अध्यक्ष, वे अपनी यहाँ स्वागत प्रस्तुति करने उपस्थित होने जा रहे हैं। मदन लाल जी तातेर। अध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में अभिवंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरी भावभीनी अभिवंदना। उपस्थित बम्बई से, पूरे महाराष्ट्र से, संपूर्ण महाराष्ट्र से जो जैन भाई बहन और अन्य समाज से लोग उपस्थित, उनको सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संतों की ऐतिहासिक भूमि जो सामने बोर्ड पे लिखा है, महाराष्ट्र में महातपस्वी संत आचार्य श्री महाश्रमण जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शत शत वंदन। जिन बहु प्रतीक्षित क्षणों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका लक्षित होना हमारे लिए गौरवपूर्ण है। आपके पदार्पण से महाराष्ट्र सीमा प्रवेश क्षेत्र गोलवड़ में आज यह ऐतिहासिक क्षण शुभ अवसर पर हम मुंबई वासियों को आकर्षित कर रहा है। हम सभी और हर्ष एवं खुशी का वातावरण है। हम मुंबई वासी के मन में ये भावना थी कि हमारे भगवान छापर से लेकर यहाँ तक करीबन 1300 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा इतने कम समय में और इतनी गर्मी में तय कर मुंबई पधारे हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने गुरु की अगवानी करने गोलवड़ पहुँचें। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि श्री चरणों की अभिवंदना करने में लगभग 3,500 से अधिक विशाल जनसंख्या का यहाँ पहुँचना, इस पल की साक्षी का बनना, यह सभी संघ एवं गुरु के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का प्रतीक है। पूज्य प्रवर के सीमा प्रवेश के ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए अत्यंत रोमांचकारी हैं। भगवान आपके चरण रज महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, यह महाराष्ट्र की माटी पवित्र हो गई है। हम सभी और आम जनमानस आपकी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे रात के बाद उगने वाले सूरज की होती है, सूरज के न होने पर जैसे घना अंधेरा होता है, सूरज के उदय होने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है। आपके आगमन से हमारे मन में अंदर का फैला अंधेरा छट जाएगा। आपके आशीर्वाद एवं कृपा से हमारे जीवन में, हमारे मन में स्वतः आनंद एवं उत्सव का प्रारंभ हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम आपको पलक पावड़े पर बिठाकर आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित कर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम सभी मुंबई वासी एवं महाराष्ट्र वासी के आपके प्रति साधुवाद एवं आभार, जिन्होंने इतना स्नेह दिया है। मुंबई के विभिन्न उपनगरों के पदार्पण के साथ नियोजित कार्यक्रम आपका 1 जून को बोईसर में महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन के नवनीत कॉलेज का कार्यक्रम है। 17 जून को विशाल स्तर पर नागरिक अभिनंदन समारोह नेस्को गोरेगांव के हाल में आयोजित है। 28 जून को नंदनवन चातुर्मास का प्रवेश 9:20 पानी स्थल से नंदनवन में प्रवेश है। गुरुदेव ने महती कृपा करके 29 जून का दीक्षा का कार्यक्रम फरमाया है। चातुर्मास काल में अनेक संघीय प्रोग्राम कार्यक्रम संस्थाओं की संगोष्ठियाँ रहेगी। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि चातुर्मास के हर एक कार्यक्रम में और हर एक प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित लेकर गुरुदेव के सानिध्य का लाभ लें। नंदनवन की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, गतिशील है और संपन्नता की ओर है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की व्यवस्थाओं को पूरा करना हमारा लक्ष्य है, ताकि उनमें कोई कठिनाई नहीं हो। जैन विश्व भारती, अणुवत विश्व भारती, महासभा, तेरापंथ युवक परिषद, सभी संस्थाओं को स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। 1100 कुट्टी, डोरमेट्रीज, 1 लाख स्क्वायर फीट का प्रवचन पंडाल, सीनियर सिटीजन के लिए ई रिक्शा, पार्किंग स्थल, हेल्प डेस्क, हेल्प नंबर आदि अनेक सुविधाओं से युक्त व्यवस्थाएं कर दी गई है।
200 से 400 मीटर के क्षेत्र में पूरा कैंपस बन गया है। प्रकृति गोद में बसा हुआ रमणीय स्थल है। जब पूज्यवर पधारेंगे तो पूरा परिसर आध्यात्ममय हो जाएगा और शांति के वातावरण में हम धर्म उपासना कर सकेंगे। मैं आज इस महाराष्ट्र की धरती पर गोलवड़ के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव आपका स्वास्थ्य निरामय रहे, स्वस्थ रहे, पूरे महाराष्ट्र की यात्रा आपकी सहानंद संपन्न हो, सभी चारित्र आत्माओं को सुख साधा रहे। आपके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। और इस आयोजन के जो विशेष लोगों ने जो सहयोग किया है, श्री देवेंद्र जी डागलिया और देवेंद्र डागलिया और मिस्टर कोठारी ने और उनकी समस्त युवा टीम ने जो आयोजन किया है, उन्होंने विशेष सहयोग किया, उनको सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ऐसे सफल आयोजन के लिए मैं उसके प्रति हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ओम हरम। आज पूज्य प्रवर का यहाँ पर प्रवास हो रहा है। इस विद्यालय के प्रिंसिपल विनीता ब्रजेश शाह वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जय जिनेन्द्र। व्यासपीठ पर उपस्थित सर्व आचार्य श्री महाश्रमण जी, सर्व तपस्वी साधु साध्वी जी और यहाँ उपस्थित सर्व श्रावक श्राविकाएं, सबको मेरा प्रणाम। आज महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी और उनके समस्त संतगण का हमारी SPH हाई स्कूल में उनका स्वागत करते हुए मैं आज कृतज्ञता और प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। SPH हाई स्कूल की ऐतिहासिक विरासत है 104 वर्ष की, बहुत पुरानी स्कूल, प्राचीन और स्वातंत्र काल से सब उसका जो ऐतिहासिक विरासत है वो भव्य है। स्थापना उसके स्थापक श्री हमारे संत त्रिपुटी पूज्य भिसे गुरु जी और चित्रे गुरु जी और सावे गुरु जी की समाधि की निश्रा में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उनके आशीर्वाद से। यहाँ इस स्कूल की परंपरा, जहाँ पूज्य कस्तूरबा गांधी उनके पावन चरण हुए हैं, उसी तरह राजेंद्र प्रसाद जी, साने गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसी महान विभूतियाँ जिन्होंने अपने चरण रखे हैं, ऐसी स्कूल में आज के रत्न समान महाश्रमण जी के भी पुनीत चरण यहाँ हुए हैं। तो स्कूल, परिवार और हम सब बहुत ही कृतज्ञ हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आज हमें जो अवसर मिला है उसके लिए आभारी है, सबका स्वागत है। और इतना कहकर मैं यहाँ विराम लूँगी। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख माप्नुयात्। इतना कह के प्रणाम करती हूँ सर को, संत शिरोमणि श्री महाश्रमण जी को मैं साष्टांग दंडवत करके विरामती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पूज्य प्रवर के स्वागत में ज्ञानशाला मुंबई अपनी प्रस्तुति दे रही है। उसके बाद तेरापंथ श्रावक समाज मुंबई गीत की प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। महाराष्ट्र यह संतों की वाणी है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत सावता मानी जैसे अनेक संतों ने इस महाराष्ट्र की धरा को पुनीत किया है। जीवन जीने की कला आप सभी की लेखनी से ही उद्गत होती रही है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी
जो श्रीमद् भगवद गीता का प्राकृत मराठी अनुवाद है, उसके 18वें अध्याय में पसायदान की रचना की। पसायदान में संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने विश्व गुरु से पसायदान की प्रसाद की प्रार्थना की। इसी रचना का सहारा लेते हुए हे कृपा सिंधु, हे गुरुवर, आप ही हमारे गुरु हैं, हम भी आपकी प्रार्थना करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आप प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर हमें यह पसायदान प्रसाद दें। हमारे अंदर की दृष्टिता, कुटिलता का अंत हो, हमारे अंदर सत्कर्म करने की इच्छा प्रबल हो, लोक में सभी मनुष्य में आपस में मित्रता और प्रेम का भाव प्रबल हो और यह भाव कायम रहे। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। माझी देव पूजा, माझी देव पूजा, माझी देव पूजा, माझी देव पूजा। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। गुरु चरणाची माती, माझी भागीरथी, माझी भागीरथी। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। गुरु चरणाचा बिंदू, माझी माझा शिर सिंधू, माझी माझा शिर सिंधू। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। चरण तुझे गुरुवारा, माझी देव पूजा। आभारी गुरुदेव के दे दिया चातुर्मास, बरसों से प्यासी धरती पूरी कर दी आस, गुरुवर पूरी कर दी आस। महाराष्ट्र के महानगर में महावीर अवतार, महाश्रमण गुरु
स्वागत 100 बार गुरुवर, स्वागत 100 बार। चरणों में तैयार खड़े, ज्ञानार्थी हम आज रचे नया इतिहास प्रभुवर, इंगित दो गणराज गुरुवर, हमको तुम पर नाज। माझी देव पूजा, चरण तुझे गुरुदारा, हिच माझी देव पूजा, 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 चरण तुझे गुरुराया, हिच माझी देव पूजा, चरण तुझे गुरुराया, हिच माझी देव पूजा। गणनायक महा उपकारी, चाहे शरण भव भवतिहारी, महाश्रमण गुरुवर करुणा अवतारी, महामंगलकारी कल्याणकारी, गुरुवर 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 अतिशयधारी, प्रभु त्रिभुवन तारी, लोकोत्तम श्रमणोत्तम पुरुषोत्तम सर्वोत्तम गुरुवर गुरुवर। ज्ञान सालक के द्वारा स्वागत में प्रस्तुति हुई। अब तेरापन समाज मुंबई अपना स्वागत गीत यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही है। तेरापन समाज मुंबई, और उसके बाद में पूना तेरापन समाज तैयार रहे। पुनः तेरापन समाज पहले आगे तैयार रख रहे हैं अपना गीत प्रस्तुत के लिए। पुणे पुणे इधर इधर। गाना 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 हाँ इनके बाद ठीक है। एक प्रोग्राम के बाद फर्नीचर बस बस बस। वंदे गुरुवरम। हो 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 स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रवण, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है
महाश्रमण आस्था के नीर से प्रभुवर चरण पखारे, श्रद्धा के सुमनों से आरती उतारे, गीत गाए सागर लहरों में है सरगम, आगमन गुरुवर का खुशियों का है मौसम, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रमण। महाराष्ट्र धरा पर महावीर प्रतिनिधि का करते अभिनंदन, युग प्रधान युग नायक है, धवल संग शत शत वंदन, लाल बाग चा राजा छत्रपति शिवाजी, मुंबा देवी पंचगणी शिरडी साई जी, एलोरा जनता प्रभुवर सब राह निहारे, चाह फली है आज ओ तारण हारे, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रमण। नवयुग के निर्माता की यश सौरभ पहुंची दूर दिगंत, नए नए इतिहास रचाए हे प्रभु यह तेरापन, कल्प वृक्ष की छाव में हम सारे खुशहाल, जुग जुग जियो गणमाली संग है निहाल, मनमोहक मुस्कान भक्तों के मन भाए, जनता दौड़ी आए चरणों में शीश झुकाए, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रमण। कार्यशैली हो प्रखर हमारी दो ऐसी जयकार प्रभु, गुरु इंगित आराधन में ही रहे समर्पित सदा प्रभु, संकल्प सजे हर घर में हो नशा मुक्त जीवन, ज्ञान ध्यान और तप की युति से महके गण गुलशन, नव आलेख रचे मुंबई का चातुर्मास, आशीर्वर विभुवर का रच दे नूतन इतिहास, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रमण। आस्था के नीर से प्रभुवर चरण पखारे, श्रद्धा के सुमनों से आरती उतारे, गीत गाए सागर लहरों में है सरगम, आगमन गुरुवर का खुशियों का है मौसम, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रमण, स्वागत है ज्योति चरण, स्वागत है महाश्रमण। ज्योति चरण महाश्रमण, ज्योति चरण महाश्रमण, ज्योति चरण महाश्रमण। व्यवहार में तेरापंथ महिला मंडल कन्या मंडल मुंबई की प्रस्तुति के पश्चात तेरापंथ समाज पुणे जो मर्यादा महोत्सव का दावेदार था, पर गुरु कृपा जितनी मिले उतनी अच्छी है। अब प्रस्तुति गीत की। पुणे महिला मंडल
वो स्थान ग्रहण कर लेवे। आए को नहीं ना, आवा तो दो एक मिनट। चलो हाँ जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। मैं करूँ करूँ कर दिया। मेरे महाश्रमण वट वृक्ष श्री छाया देवन ने, वट वृक्ष श्री छाया देवन ने, ठंडी वेक्षु आयो पून है, जठ जठ है पड़ा चरण, फैल्यो ज्योतिर्मय किरण है। बाट जोया थारी गणी में, बाट जोया थारी गणी में, आज पधारा आशीर्वाद देवन ने, शुभागमन है हे गुरुवर आपरो, साथिया शू करो साखिया शू करूँ स्वागत है आपरो। उम्मीद री झोली आप रे आगे, उम्मीद री झोली आप रे आगे, रख दी मैं सगला मिलकर, हे तपस्वी महामनस्वी अब तो भर दियो झोली मारी, जब तप ज्ञान रो भंडारो सब लाभा शिव भर दियो झोली मारी, साला शिव आस है मारी अब तो मेलो पूना ने लागण दियो, हे ज्योतिर्पुंज महाश्रमण अब तो नीर आख्यारी, खुशिया शिव छलकन दियो, खुशिया शिव छलकन दियो। आज पधार्या मारे ही वडेरा, आज पधार्या मारे ही वडेरा, उमड़ो भगता में, उमड़ो भगता में हर्ष अपार, जय जय महाश्रमण, महाराष्ट्र पधार्या मारे नैया के वनहार, महाराष्ट्र पधार्या मारे नैया के वनहार, महाराष्ट्र भूपर, महाराष्ट्र भूपर शुभागमन सुख का, जय जय ज्योति चरण, अमृत वर्षा मंगल बेला भाग्य उदियायो, अमृत वर्षी मंगल बेला भाग्य उदियायो, संत धारा पर, संत धारा पर महाभाग्य, जय जय महाश्रमण, सूरजरी किरणा प्रभु चरण पखारे, सूरजरी किरणा प्रभु चरण पखारे, श्रद्धा मोतियाशु, श्रद्धा मोतियाशु बधावा में आज, जय जय ज्योति चरण, चरणामृत शु पावन बणियो धरती रो कण कण, चरणामृत शु पावन बणियो धरती रो कण कण, गुरु कृपारो, गुरु कृपारो साचो चमत्कार, जय जय महाश्रमण, माजा महाराष्ट्र महाश्रमण माजे, माजा महाराष्ट्र महाश्रमण माजे, रोम रोम शो, रोम रोम शो गुंजे है गौरव गान, जय
આજે પધાર્યા મારે ઈવડે રાહા ઉમળ્યો ભગતા મે ઉમળ્યો ભગતા મે હર્ષે અપારે જય જય મહાશ્રમણ ઉમળ્યો ભગતા મે ઉમળ્યો ભગતા મે હર્ષ અપાર જય જય જ્યોતિ ચરણ ઓમ અરહમ જય જય જ્યોતિ ચરણ अब मुनि जय जय ज्योति चरण अब मंच पर चलते हैं। पहले मुनि चिन्मय कुमार जी अपनी प्रस्तुति, फिर अरहम मुनि, फिर साध्वी वृंद गीत की प्रस्तुति। परम पावन परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय साधु प्रमुखाश्री जी, समस्त साधु साध्वीवृंद एवं धर्म परिवार, आज महाराष्ट्राच्या भूमीवर मी आपलं स्वागत करतो। ही महाराष्ट्राची भूमी साधू संतांची भूमी आहे। येथून संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव असे अनेक संत झाले आहेत। पण आज या महाराष्ट्राच्या भूमीवर महान संतांचं आगमन करतोय आणि त्यांचं मी अभिनंदन आणि स्वागत करतो। परम पूज्य गुरुदेव, आज मुझे बहुत खुशी की बात है। आज तीर्थंकर तुल्य इस धरती के भगवान युग प्रधान आचार्य प्रवर के महाराष्ट्र में चरण टिके हैं, धरती पर चरण टिके। मुझे इस बात का गर्व है कि ज़्यादा कि मैं साधु बनकर और एक शिष्य बनकर एक संत बनकर एक महान संत का स्वागत कर रहा हूँ। गुरुदेव, मराठी भाषा में कहावत है, साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। गुरुदेव, आज हमारे महाराष्ट्र वासियों के लिए दिवाली और दशहरा जैसा फल है। गुरुदेव, आज महाराष्ट्र वासियों की इतना मन उमड़ा है कि आज दिवाली और दशहरा से भी सुनहरा फल आया है। बनते आज मैं आपका नवदीक्षित शिष्य आज हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों के साधु साधुओं की ओर से और नाथीले महाराज की ओर से आप श्री का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एवं आगमवाणी से आपकी अभ्यर्थना करता हूँ। जय जय नंदा, जय जय बद्दा। आपकी महाराष्ट्र यात्रा मंगलमय हो, खूब आनंदमय हो, विजयमय हो। आपकी दिगंत में यश पताका फैले तथा अनेक अनेक उपलब्धि भरी महाराष्ट्र की यात्रा ऐसी मंगल कामना करता हूँ। प्रभु, मैं दीक्षा लेकर पहली बार आपका शिष्य बनकर आज मैं महाराष्ट्र की धरती पर स्वागत करता हूँ। आज आपकी सेवा करते आज मैं महाराष्ट्र में आया हूँ, तो मुझे बस एक ही आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र की निर्मल आराधना करता रहूँ। यही भावना मांगता हूँ। मंगल कामना। ओम अरहम। अब मुनि अरहम कुमार जी महाराष्ट्र की धरती से। बनते आज मैं मेरी संसार पक्षीय मातृभूमि और जन्मभूमि महाराष्ट्र की धरती पर मेरे भगवान, मेरे प्रभु महाश्रमण का स्वागत करता हूँ। प्रभु के मुख्य सचिव सदृश मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखाश्री, साध्वी वर्याश्री जी, समस्त साधु साध्वियों का भी स्वागत करता हूँ। आज महाराष्ट्र महाविदेह बन गया है क्योंकि तीर्थंकर के प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे जल्दी से जल्दी, इतने जल्दी महाराष्ट्र में लेकर पधारे हैं और लगभग गुरुदेव यहाँ 1 साल पधारने वाले हैं। पर मैं गुरुदेव से आप सबके साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुदेव यहाँ 2 साल का विराजना करे और यहाँ के क्षेत्र को बरसे, क्योंकि यहाँ से और भी कोई भव्यात्मा दीक्षा लेकर मुनि अरहम वैद्य से बनकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए। प्रभु, मैं अंत में महाराष्ट्र यात्रा मंगलकारी हो यह कामना करता हुआ अपने लिए अपने प्रभु से वरदान मांगना चाहता हूँ। प्रभु, मेरे लिए मेरा साधुपन प्यारा हो, मेरे लिए मेरा संग प्यारा हो और मेरे लिए मेरे सद्गुरु प्यारे हो, और बस इसी से मैं संग, सद्गुरु और महाराष्ट्र का नाम रोशन करता रहूं। इसी भावना के साथ ओम अरहम। साध्वी वृंद गीत की प्रस्तुति महाराष्ट्र से संबंध। लोगों से आह्वान करना चाहूँगी। सब कहते हैं महाराष्ट्र संतों की भूमि है, लेकिन
संत बहुत होते हैं, आज इस धरती पर महासंत पधारे हैं। आपने वीर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की इस धरती पर महावीर साक्षात पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव, महाराष्ट्र से संबंधित होने के कारण आप श्री की स्वागत क्या करूं, पूरे धवल संघ के साथ कृतज्ञता के ज्ञापित शब्दों के साथ गीत की प्रस्तुति। महाराष्ट्र में महासमर के, महाराष्ट्र में महासमर के महावीर ये आए हैं। सत्य अहिंसा तप की धर्म ध्वजा फहराने आए हैं। महाराष्ट्र में महासमर के महावीर ये आए हैं। सत्य अहिंसा तप की धर्म ध्वजा फहराने आए हैं। महापंथ के महापथिक है, महाश्रमिक है महायोगी, मानवता के महामसीहा महायशस्वी स्थिर योगी, महानिर्जर महापर्यवसानी, महानिर्जर महापर्यवसानी महातपस्वी कहाए हैं। सत्य अहिंसा तप की धर्म ध्वजा फहराने आए हैं। हिंसा से झुलसे नर को पीयूष अहिंसा का बाटे, इंसानों के बीच बन खाई को करुणा से पाटे। मूर्छित मानवता को, मूर्छित मानवता को संजीवन पिलाने आए हैं। सत्य अहिंसा तप के धर्म ध्वजा फहराने आए हैं। अणमापी श्रम बूंदे तेरी क्या सागर से उपमाए, अतुल अनुत्तर तेज तुम्हारा क्या सूरज को शर्माए। अणमापी श्रम बूंदे तेरी क्या सागर से उपमाए, अतुल अनुत्तर तेज तुम्हारा क्या सूरज को शर्माए। निरुपमेय जय विजय वरो, निरुपमेय जय विजय वरो नभ नंदी घोष सुनाए हैं। सत्य अहिंसा तप की धर्म ध्वजा फहराने आए। महाराष्ट्र में महासमर के महावीर ये आए हैं। सत्य अहिंसा तप की धर्म ध्वजा फहराने आए। मुनि जितेंद्र कुमार जी अपनी भावना। भंते परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी का भारत के इस महाराष्ट्र में पावन पदार्पण हुआ है और यह भूमि संतों की भूमि कही गई है। न जाने कितने कितने महात्माओं की यह भूमि हुई है। और इस वर्ष जो परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का दीक्षा का 50वां वर्ष चल रहा है, उसका अधिकांश भाग मनाने का जिस भूमि को सौभाग्य प्राप्त होने वाला है वह है महाराष्ट्र। सर्वाधिक लगभग 12 महीनों का प्रवास परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का महाराष्ट्र में होने वाला है और यह पहला प्रवास ऐसा होगा जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी अपना चातुर्मास और अपना मर्यादा महोत्सव दोनों ही एक ही स्थान में करने वाले हैं। यह है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र। प्रभु, आपने अभी व्याख्यान में फरमाया राष्ट्र तो है ही, आज हम महाराष्ट्र में आए हैं और महाराष्ट्र की भी जो मुंबई की धरा है
जिसे हम आर्थिक राजधानी कहा करते हैं। इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में आर्थिक राजधानी के रूप में जो प्रख्यात है, मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के कृपा भाव से वह आर्थिक राजधानी आध्यात्मिक राजधानी बने, एक ऐसी राजधानी बन के उभरे जो पूरी जगत को अध्यात्म का संचार करने वाले हो, अध्यात्म का विकास करवाने वाला हो। यह आध्यात्मिक प्रवेश आचार्य श्री महाश्रमण जी का हर दिल के कोने कोने पहुंचने का प्रयास करे, हर व्यक्ति के भीतर अध्यात्म का जागरण करने वाला बने। और गुरुदेव इस अग्रिम यात्रा में अभी तो आपने खानदेश के उन क्षेत्रों का नामोल्लेख नहीं किया है, मैं चाहूंगा खानदेश का वह जलगांव वाला प्रांत, वह एरिया भी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन पद से पवित्र बनेगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ आपकी यह मंगलमय यात्रा, महाराष्ट्र की यात्रा, अनवद्य यात्रा मंगलमय हो, आप निरामय होकर के पूरे जगत में अध्यात्म का संदेश बांटते रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहं। सायं लगभग 5:30 पर पूज्य प्रवर का यहाँ से प्रस्थान होगा बिहार, और डूंगरी पाड़ा वहाँ पर मोहनखेड़ा वहाँ पर प्रयास हो सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।